अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN बहुत से ऐसे बयानात आए हैं जिससे लगता यह है कि ये दोनों इत्तेहादी जो है आमने सामने हैं। गो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली मरकज़ में, लेकिन वो हर चीज़ में हिस्सेदार हैं। इवन यहाँ तक डिटेल्स डिस्कस होती हैं कि किसी मिनिस्ट्री में किसी आला ओहदे के ऊपर किस अफसर ने लगना है और उसकी नॉमिनेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आई है या PMLN से आई है। और ये पूरा एक सेटअप है जो एग्जिस्ट करता है और इसी चीज़ को लेकर दोनों जमातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आमने सामने आने की वजह कोई ख़ास समझ नहीं आई। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि पिंडी वाले जब हाथ उठा लेते हैं तो उस वक्त ऐसा माहौल पैदा हो जाता है, तो वो भी सूरत हाल नज़र नहीं आती। जितने इंटरनेशनल विजिट हो रहे हैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल वो साथ ही साथ नज़र आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो जो भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ हो उसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ कम अज़ कम उनके साथ कोई मसाइल पैदा नहीं हो सकते। शहबाज साहब का एटलीस्ट ये स्टाइल नहीं है। बड़े मियाँ साहब होते तो हो सकता है कि वो जल्दी टकमक शुरू हो जाती, लेकिन शहबाज साहब के होते हुए वो स्टेज नहीं आने वाली। रीज़न्स क्या हैं, क्यों मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्यों बयानबाजी और गोलाबारी क्यों हो रही है, ये अभी तक हम सारे लोग सिर्फ क्या सराई कर सकते हैं। असल वजूहात तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। मरियम नवाज़ का आज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उसका जवाब, रोज़ाना बयान आते हैं, एक छोटा सा हमने पीस रखा है, आपको दिखाते हैं, फिर सवालों जवाब शुरू करते हैं। दिखाई मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं, अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है। आज अगर इनमें सांस में सांस आया है तो ये हमारे गले को हाथ डाल रहे हैं। पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं और इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। आप पंजाब नहीं हैं। ये आपसे पहले भी यहाँ कोई था जिसको एक पेज पर होने का बड़ा गुमान था, वो पेज कब फटा और क्या हुआ उसको पता ही नहीं चला। राना सनाउल्लाह मावन खसूसी हैं सियासी अमूर के वज़ीर आज़म के और सैनेटर भी हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और शर्जील इनाम मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध है हमारे साथ कराची से, और बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियो से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, ये इशू क्या है पीपल्स पार्टी के साथ? कोई इशू नहीं है। तो ये गोलाबारी क्यों चल रही है? नहीं, गोलाबारी देखें, दोनों पार्टियां जो हैं वो अलग-अलग दोनों सियासी जमातें हैं और अक्सर मौक़ों के ऊपर एक दूसरे के साथ तआवुन भी किया है, जदोजहद में भी और गवर्नेंस में भी। लेकिन अक्सर औक़ात एक दूसरे के मुखालफ रही हैं, मुखालफ इलेक्शन लड़े हैं। यानी वो मुखालफ सियासी जमातें ज़रूर हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। दुश्मन सियासी जमातें नहीं हैं। दुश्मनी का जज्बा एक ही जमात दूसरों से रखती है, जबकि हम तो उससे भी ना रखते हैं ना रखना चाहते हैं। तो इसमें जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि बिल्कुल उन्हें हक हासिल है कि वो आखिर इस मुल्क के एक पॉलिटिकल रहनुमा हैं। उन्हें अपनी बात करने का, जो भी वो बात, वो भले हम उसे गलत समझें, सही समझें, नामुनासिब समझें, लेकिन उन्हें अपनी बात करने का पूरा हक हासिल। उन्होंने अपनी बात की। उन्होंने सैलाब से मुतल्लक, सैलाब ज़दगान की मदद से मुतल्लक बात की, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजरी। शुरू तो उसी से हुआ। उनका उन्होंने जवाब दे दिया। तो मामला ये है कि मरियम नवाज़ आखिर एक लीडर है, एक बात को वो रिप्रेजेंट करती है, जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और पंजाब के मामले पे सबसे पहला हक उसका है कि वो बात करे। लेकिन ये और वो कोई पे उठने वाली यानी वो कोई, तो ये इस तरह की नारेबाजी भी, तो वो कोई यानी उस्मान बुज़दार तो नहीं है। तो बहरहाल उसने जवाब दे दिया। अब उसके बाद फिर अब आप देखें कि दोनों पार्टी लीडर्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पार्टी लीडर हैं,
उधर से मरीम नवाज शरीफ साहबा भी पार्टी लीडर हैं, तो फिर नीचे तो फिर कोई चारा नहीं है ना कि फिर बात शुरू उधर से भी इधर से भी जो है वो बात चल रही है, दूर तलक जाएगी। लेकिन नहीं, दूर तलक कोई नहीं जाएगी। बहरहाल ये है कि आखिर सियासी कारकुन जो है, अगर सियासतदान जो है वो बात नहीं करेगा तो फिर और क्या करेगा। और वैसे मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी अच्छा हो गया, वरना आपको मौजू को नहीं मिलता था काफ़ी अरसे से। चले अब ये कोई ना कोई टॉपिक मिलता ही रहता है, लेकिन ये नया टॉपिक है, ये एक नया टॉपिक है और ये इसमें आपकी दिलचस्पी भी काफ़ी है। वो तो आप दिलचस्पी बढ़ाने में आप रोल अदा करेंगे। नहीं, जब तक आप चाहेंगे तो ये दिलचस्पी बनी रहेगी, अल्लाह करेगा जी। शर्जील इनाम मेमन साहब, आप फरमाइएगा, इश्यूज क्या है, मसाइल कैसे शुरू हुए और कैसे ख़त्म होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने मौका दिया। जब पहले मैं आपके इंट्रो में एक चीज़ वाज़ह करूँ, आपने कहा कि जी चले पीपल्स पार्टी ने कोई वजारतें नहीं दी, लेकिन आज भी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है अहम अहदे पे तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुशावरत करती है या उनको कोई नाम देती है। इसको मैं थोड़ा सा इस इंप्रेशन को क्लियर कर दूँ कि पीपल्स पार्टी ने कोई नाम किसी पोस्ट के लिए नहीं दिया। तो ये अगर वो कहीं से कोई इंप्रेशन भी हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल क्लियर कर दें। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक अब आगे ये बात कैसे हुई, बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब सियासी वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं, बहुत काबिल इज़्ज़त है। और उमैर नियाज़ी साहब बैठे हैं, उनको भी मेरे सलाम दे दीजिएगा। अब मैं आ जाऊँ जी कि ये टॉपिक हुआ कैसे। देखिए जी, सैलाब आए, सैलाब से पीपल्स पार्टी गुजरी और बहुत ही टफ पीपल्स पार्टी ने कोई इस पिछले चंद सालों में कोई सैलाब देखे 2010, 2011, 2022 में, फिर ये सारी सिचुएशन जो है पीपल्स पार्टी ने बड़े क्लोज भी इसको वॉच किए हैं और पीपल्स पार्टी ने इससे सीखा भी उन सैलाब से ना। और आप देखें कि आज भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जो सैलाब मुतासरीन के लिए बन रहा है, जो कि बिल्कुल कच्चे घरों में ले रहे हैं, जिसमें 21 लाख घर बन रहे हैं, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही बना रहे। तो उन्होंने जब सैलाब आए सब उन्होंने हमदर्दी की। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आए तो हमारे यहाँ पे मखदूम महबूब साहब और PDM की पूरी टीमें गई वहाँ पे, उन्होंने अपनी जो इमदाद वहाँ पे देनी थी, जो मदद कर सकते थे अखलाकी तौर पे वो की। अभी भी पंजाब के लिए सब चीज़ें ये की और चेयरमैन साहब पर्सनली सेंट्रल पंजाब भी गए, साउथ पंजाब भी गए और उन्होंने एक अपील की और वो उनकी अपील थी फेडरल गवर्नमेंट से कि जी आप BISP के ज़रिए इमीडिएट रिलीफ तो आपने पहुँचाना है ना। जब तक आपने अपने तखमीने लगा रहे हैं कि जी किसका कितना नुकसान हुआ है और बाद में बकौल आपके आप 10 लाख देंगे, अच्छी बात है आप जो पैसे देना चाहें, लेकिन उससे पहले लोग खाएंगे कहाँ से। इस वक्त साउथ पंजाब में मुझे पता है कि इस वक्त माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े तरीके से मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए वो फुटेजेस नहीं आ रहे हैं। मेरे पास वो सारे फुटेज पड़े हैं, जब चाहे मैं आपको दिखा सकता हूँ। और डे टू डे की, ये नहीं कि पुरानी फुटेज, कि इस वक्त साउथ पंजाब में लोग जो हैं वो किस तरीके से किस हाल से गुजर रहे हैं। मैं तो गुजारिश करूँगा कि सारे चैनल एक दफ़ा जाके वहाँ पे दिखा दें कि वहाँ लोगों का किस कैफियत से लोग गुजर रहे हैं। चलें जी, उसके लिए उन्होंने कहा कि जी आप इमीडिएटली BISP के ज़रिए आप उनको इमदाद दे दें। दूसरी बात ये कि आपका जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरनेशनल अपील करें। उस पर अब जो रिएक्शन क्या आता है, देखें ना, बात क्या है, बात कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। उस पर यह आता है जी कि कोई खुददार शख्स जो है वो बैरून मुल्क से इमदाद कैसे मांगेगा। ये चीफ मिनिस्टर साहबा का स्टेटमेंट है। अच्छा, फिर मैंने वो स्टेटमेंट भी चला कि प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी इसी पिछले कोई 1 महीने के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल अपील की है। हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, उन्होंने अपील की है। तो अगर ये चीफ मिनिस्टर साहबा कह रही हैं कि जी कोई खुददार शख्स किस तरह अपील कर सकता है या इंटरनेशनल कम्युनिटी को नॉक कर सकता है, तो क्या वो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कोई अलग सोच रखती हैं। दूसरी, चले ये तो सैलाब की बात है ना, सैलाब पे हमने भी हमारी कोशिश है कि जी हमें हमारे स्ट्रॉन्ग है साउथ पंजाब में, हमारे सीट्स भी हैं, वहाँ लोगों की भी है, लेकिन हम पूरे पंजाब की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, गिलगित-बल्तिस्तान की बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ ख़राब हुई है ना, वो बहुत ख़तरनाक ख़राब हुई है, जिसको शायद हर कोई लाइटली ले रहा है और मीडिया भी उसको सलाह नहीं दे रहा। दूसरी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, जो कि जिसको मैं लड़ाई नहीं कहता, लेकिन फिर ये हुई, मैं साफ ही नहीं कहूँगा, एक शख्स जिसने एक डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए और बहुत बुरे, और मैं कहता हूँ किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी कौम के लिए रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। उस बंदे ने जिसने रिमार्क्स दिए उसको स्टैंडिंग कमेटी में, कि एक प्रिविलेज कमेटी, उसने बुला लिया। राना सनाउल्लाह साहब पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, सब चीज़ समझते हैं। तो अगर स्टैंडिंग कमेटी, इस्तेहकाक कमेटी ने बुला दिया तो उसका राइट है वो बुलाए, फिर उसने माफ़ी मांगी, फिर उसको माफ़ करना ना करना भी उस स्टैंडिंग कमेटी का काम है। उस पर PMLN के ऑफिशियल अकाउंट से, उस पर इनके मिनिस्टर्स के अकाउंट से, और इनके PMLN वालों ने एक कैंपेन चलाई
पंजाब स्टैंड विथ दैट पर्सन। मुझे ये बताएं नदीम साहब कि क्या लॉजिक है कि मैं आज खुदा न खास्ता कोई बंदा आपकी कोई बेइज्जती कर दे किसी भी चैनल की या किसी शख्स की या पूरी कम्युनिटी की, और एक पूरी पार्टी और उसके साथ आप मैसेज दे रहे हो कि वो सूबा खड़ा है उस शख्स के साथ जिसने ये डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। इसका जवाब आज दिन तक मुझे नहीं मिला। मतलब किस हद तक मैं कहता हूँ कोई मेच्योर सियासतदान या मेच्योर इंसान भी ये सोच नहीं सकता, या जो राणा साहब से इसका जवाब पूछ ही लेते हैं ना। जी राणा साहब, आप इसका जवाब देना चाहिए। मुझे नहीं इल्म में जिस बंदे की इन्होंने बात एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, तो मैंने सुना ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं उस बंदे को जानता, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कौन सा उसका अकाउंट है और किस अकाउंट की किसने जो है वो अमदाद या हमायत की है। देखें शर्जील मेमन साहब, ये चीज़ें जो हैं ये इनमें देखें मामला ये है कि आप जब सैलाब ज़दगान का ज़िक्र इस अंदाज से करेंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब जिसने रात दिन मेहनत की है और उसने डिलीवर किया है, उसने उनको अपना मेहमान बनाया है, उनकी खिदमत की है, तो अगर ये चीज़ लाजमी बात है कि उसको नागवार गुजरेगी। और अगर उसमें उसने उसके जवाब में जो बात की है, साथ उसने ये भी तो कहा है ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा भाई है, जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इंतहा इज्जत करती हूं। लेकिन अगली लाइन में ये भी तो कहती है ना, उंगली जो उठेगी पंजाब की तरफ उंगली तोड़ दो। उंगली जो उठेगी उसकी बात है ना। जिसको कह रही है समझ आ गई। उस उंगली से कोई मुराद शर्जील मेमन की उंगली तो नहीं है ना। नहीं, वो बिलावल को जवाब कर रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, ये ऐसी चीज़ों को जो है वो बोलिए। फिर उनसे बैरिस्टर अमैर साहब से भी पूछना है, आप पहले बताएं। मैं गर्ज कर लूँ राना साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है। जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने कहा कि मरीम नवाज साहबा मेरी बहन जैसी है। चंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मेरी बहन जैसी है। कमर जमान कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमारी बहनों जैसी है। आप देखें कि रिस्पेक्ट का लेवल हमने नहीं निकाला। आप सोशल मीडिया पे जो लैंग्वेजेस, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स पड़े हैं, जो लीडरशिप के लिए, ख़वातीन लीडरशिप के लिए जो अल्फाजात का चुनाव किया जा रहा है PMLN के अकाउंट से, मेरे पास वो अपने स्क्रीन शॉट है, हमारे सोशल मीडिया को मैं भी देखता हूँ, तो मुझे लोगों ने भेजा जी इसका तो अब तो ये लोग जज्बाती हो जाते हैं ना। मैंने कहा नहीं, आपने कोई इस तरह का रिएक्शन या जवाब नहीं देना, आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। हम ये इस तरह की सियासत नहीं करते। लेकिन दूसरी बात, अब राणा साहब ने कहा कौन है क्या है, ये छोटी बात नहीं राणा साहब, और मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक होता है ना कि बच्चों ने कर लिया, नीचे 3rd टियर ने कर दिया। अब मैं नाम भी ले रहा हूँ, अभी मैं नाम ले, रजी दादा साहब हैं जो कि PTV, नाम ना लीजिएगा शर्जील साहब। अब ले गया, अब गया। अच्छा PTV ना ले, अच्छा सुन तो मुनासिब नहीं है सर। मुनासिब इसलिए कि मेरे बताएं नदीम साहब, PTV का मुलाजिम था, उसने रिमार्क्स में हमारी अपील किए बगैर, अता तारा साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने उसको उस नौकरी से बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने समझा कि वो शख्स उस चीज़ के लायक नहीं था, ठीक है ना, जिसने इतने गलत और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उसके बाद PMLN के मिनिस्टरों के, सीनियर मिनिस्टरों के अकाउंट से, PMLN के ऑफिशियल अकाउंट से, और हैशटैग आप चलाते हो कि पंजाब स्टैंड विद दैट पर्सन, मैं फिर नाम अवॉइड करूं, पंजाब स्टैंड विद दिस पर्सन। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा तकरीर में उसको कह रही हैं कि जी उसने माफी मांग ली थी, अगर माफी मांग ली थी तो अगर आपने नहीं दी माफी तो अब हम उसके साथ खड़े और हम पूरा सब खड़े, वो हमारा हीरो है। पता नहीं क्या, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये इस तरह की कोई सोच कही कोई समझदार सियासतदान कोई भी शख्स कर सकता है। मतलब कोई, ये तो हमने माजी में देखा था कि गाली देने वालों को भी इनाम मिलते थे, लेकिन आप यहाँ पे एक शख्स जो कि पूरी आपको, या आप एक नफरत की एक शुरुआत नहीं है। मतलब मैं नदीम साहब, आपने भी, मैं समझता हूँ आप एक फेयर बात करेंगे कि अगर चले एक पार्टी को भी गाली देता ना, ये लीडरशिप को देता, वो अलग बात। एक शख्स बोलता है जी पूरी एक कौम के लिए कि जी ये लोग बुरे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, उनके मजाक उड़ा रहा है और बोले मरो डरो। नहीं सर, वो ये कहने की गुंजाइश ही नहीं है, ये कहने की गुंजाइश ही नहीं है। आप मेरे भाई हैं, सारे सिंध में बसने वाले, KP में बसने वाले, बलूचिस्तान में बसने वाले, अगर एक शख्स पंजाब में बसने वाले हमारे भाई, ये कह ही नहीं सकते। सूबे के लोगों को और सूबे की पूरी कौम को गाली दे और एक दूसरा सूबा कहे स्टैंड विद हिम, नदीम साहब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकता जी। मैं तो इस कहने की ऑप्शन, मैं कहता हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक हमारा जिस्म का हिस्सा है पंजाब बसता है, तो दूसरा हिस्सा उसका पंजाब हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई, हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, खुदा न खास्ता। बैरिस्टर उमैर साहब से पूछ लें पहले, बैरिस्टर उमैर साहब से बात नहीं की। बैरिस्टर उमैर साहब आप बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान चल क्या रहा है?
हाँ, बुनियादी तौर पे नदीम साहब आपने दोनों की बातें सुनी, इमरान साहब ने जिस तरह से बताया उससे आपको एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये लड़ाई को वफाक के लेवल की है भी नहीं, और किसी तरह से भी शहबाज शरीफ साहब उस लड़ाई को ओन ही नहीं कर रहे, वो बल्कि उन्होंने उससे अपने किनारा कशी की हुई है। तो ये बड़ी एक महदूद किस्म की लड़ाई है, और उस लड़ाई का जाविया भी बड़ा नैरो सा है, वो मी माई सेल्फ से बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, और उसी की वजह से जो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स बन रही हैं। बाकी अगर देखें, अगर हम कहें ना कि जी ये कोई फासले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब का कल का मैं एक बयान देख रहा था कि फ्यूचर लेजिस्लेशन में ये हमारे साथ बैठे होंगे। ये किस चीज़ का अंदिया है? देखें, नॉर्मल लेजिस्लेशन के लिए तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो तो हाउस में जो लोग मौजूद होते हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए। वैसे ही 125 नंबर है उन मुस्लिम लीग नून का ऑन इट्स ओन, MQM साथ बैठी हुई हो, तो नॉर्मल लेजिस्लेशन तो हो सकती है। बड़ी लेजिस्लेशन कौन सी है? वो तो आईनी तरमीम जो भी होगी उसके लिए फिर सारे इकट्ठे होंगे, तो कोई इतना को बड़ा फासला नहीं हुआ। साथ ही साथ सेकंड उसके लिए एग्जांपल क्या है कि देखें, कश्मीर के लिए जो कमेटी बनी उसमें कौन थे? राजा साहब थे ना, राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो वहाँ गए। तो जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, हर निटी ग्रिटी में फेडरल गवर्नमेंट उन्हें साथ लेके चल रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा कोई दूरियाँ हो गई हैं कि जो कोई ख़तरे की घंटी बज गई है। देखें, इस निज़ाम ने इन्हें इकट्ठा किया हुआ है, इस निज़ाम में जिस भी शर्तायत पे ये इकट्ठे हुए होंगे, इनका इकट्ठे रहने में ही इनका वजूद है, और इस चीज़ की दोनों पार्टीज़ को बड़े अच्छे तरीके से रियलाइजेशन है। ये थोड़े दिनों की बात है, 2-3 दिन बाद आप देखेंगे एक लार्जर स्केल पे माफ़ी तलाफ़ी होगी, और फिर बगलगीर हो जाएंगे, और फिर सिस्टम एज़ यूजुअल ही चलेगा। राना साहब, पिछले दिनों बाज़ लोगों ने यह तासुर दिया कि ये असल मसला वो था जो पिछली चंद हफ्ते पहले खबर चली थी कि शायद फील्ड मार्शल जो हैं उनके लिए प्रेसिडेंट हाउस खाली कराया जाएगा। ये ज़राए कर के बड़ी खबरें चली थी, और वो पाकिस्तान के अगले सदर बनेंगे। असल मसला वो है, शहबाज साहब डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए ये सारा शोर शराबा चल रहा है। बहरहाल इसकी तरदीद जो है वो रेलेवेंट क्वार्टर से भी हुई है। आप क्या कहते हैं? और जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, और कतन ये बात गलत है कि उनके कोई इस किस्म के इरादे या कोई इस किस्म का एजेंडा है कि वो जहाँ पे हैं वो वहाँ से जब भी उनकी मुद्दत या उनकी मियाद ख़त्म होगी वो घर जाएंगे। वो किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में आने का कतन कोई इरादा नहीं रखते। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए, और उन्हें टेबल पे बैठ के अपने सियासी मसले जो हैं उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए, और रिज़ॉल्व करके आगे रास्ता जो है वो बनाना चाहिए। उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी, बल्कि अगर ये पॉलिटिकल अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें तो उस तरफ से कोई मदद ही होगी। कोई किसी किस्म की जिस तरह से पहले होता रहा है ऐसा कोई अमल नहीं होगा। बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आपने दी। और नहीं, देखें, जिस दिन वज़ीर आज़म ने आज़ादी 14 अगस्त के मौके पे उन्होंने कहा कि आएँ, सबको कहा ना कि आएँ मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, तो उनके साथ कौन बैठे थे? सारी अस्करी क़यादत जो है वो बैठी थी। तो इसलिए अब हम खुद ही जो है वो इस किस्म की ख़बरें और अफवाहें उड़ाते रहें और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के पीछे भागते रहें, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी वाज़ेह आप कहते हैं, ना उनका सियासी एजेंडा है, ना वो प्रेसिडेंट हाउस और वज़ीर आज़म हाउस में आना चाहते हैं। देखें, एक बंदे की बात से, उसके एक एक लफ्ज़ से जो है ये मालूम हो जाता है कि क्या सोच है, क्या इरादा है। और जिस दिन रिटायर होंगे वो घर जाएंगे। हर मामले के ऊपर उनकी जो अप्रोच है उनका कतन कोई इस किस्म का जो है वो उनका ज़हन ही नहीं है। शर्जील साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी जमात से भी लोगों ने ये कहा कि असल में ये चाचा भतीजी की लड़ाई है, और भतीजी का नज़र जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर है, और प्राइम मिनिस्टर साहब वल्नरेबल है। आप बताइए। दो चीज़ें, पहले तो इससे पहले एक बात की बैरिस्टर उमर साहब ने कि जी अभी कश्मीर वाला इशू हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई थी। यस, हमारे इख्तलाफ भी सही हों और अगर हम कोलिशन के हैं या नहीं है सब अलग बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू जो हमारे मुल्क में कहीं पे हमारे जाने से कहीं फ़ायदा हो सकता है तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा डेलीगेशन कौन सा डेलीगेशन जा रहा है। मैं समझता हूँ कि PTI को भी जाना चाहिए था, सबको जाना चाहिए ऐसे मौके पे, क्योंकि ये वो पॉलिटिक्स की मौका नहीं था, वो आपको अपने मुल्क की एक संगीन चीज़ थी जिसमें आपको हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी आपने बात की चाचा भतीजी, देखें जी ये मैं नहीं कह रहा, मैंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मैंने ही ये बात कही थी, मैं कह भी रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या वजह है कि जब वो सिंध में आते हैं तो चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने जाते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर रिसीव करते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर रिसीव करते हैं, जब पंजाब में जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव नहीं करती। एक क्वेश्चन मार्क तो है भाई, क्या वजह है कि आप उनको आप प्रोटोकॉल देने के लिए भी तैयार नहीं, आप समझते हैं कि वो उसके भी वो नहीं है कि उनको आप प्रोटोकॉल दें। पर आज जगह नून लीग में किसी ने कहा कि वो मसरूफ़ होती हैं, तो हर बार वो मसरूफ़ होती हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो हर हफ्ते जाते हैं, ज़्यादा मुझे पता है, तो हर बार वो इतनी मसरूफियत होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर की चचा रिश्तेदारी सब अलग बात है, लेकिन जो प्रोटोकॉल आपके ख्याल में क्यों नहीं रिसीव करती वो उन्हें? देखिए जी, और ये भी हमें भी ये पता है कि ये अगर यही नंबर्स अगर पंजाब में होते तो रवैये कुछ और होते, क्योंकि वो चार मतलब एक चीज़ है कि आपको नदीम साहब आपको चीज़ें कुछ मुझसे ज़्यादा पता होनी चाहिए। और कल परसों मैंने देखा था कि एक और शो पे जो है एक बड़े मारूफ एंकर ने भी यही बात कही थी कि जी जो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो PMLN के चल रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के भी खिलाफ बात कर रहे हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ कि जिस शख्स को अता तारड़ साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं PMLN के, जिन्होंने PTV से एक शख्स को एक गलत हरकत पे निकाला, ये छोटी सी मिसाल देती ना, एक गलत हरकत पे निकाला, और जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर मेरे किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई शख्स किसी भी मेमन साहब, लेकिन सीधा सवाल है, क्या मरियम नवाज शहबाज शरीफ की जगह लेना चाहती हैं? चचा को हटा के खुद वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं? सीधा जवाब चाहता हूँ आपसे। देखिए मुझे नहीं पता कि हाँ या ना? देखें गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को पता है, किसी के दिल में क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये अगर अता तारड़ साहब ने एक शख्स को गलत हरकत पे निकाला PTV से, तो उसके लिए अगर पूरी एक पार्टी वही पार्टी और वहीं उसी पार्टी के जो आपकी चीफ मिनिस्टर साहबा और वहाँ के मिनिस्टर्स और पूरा सूबा कह रहे थे वी स्टैंड विद दिस मैन, उसका मकसद क्या हुआ? मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत है इसमें आगे? तो इस तरह के नजर का इख्तलाफ भी तो हो सकता है, लेकिन आपके तो पहले ख्याल ये था ना कि वो प्राइम मिनिस्टर की जगह लेना चाहती हैं। मैं तो उस पर जवाब चाहता हूँ आपसे, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, उनकी जगह लेना चाहती हैं शहबाज साहब? जरूरी नहीं कि वो अपने लिए जगह चाह रही हूँ, जरूरी किसी और की भी जगह चाह सकती हैं वो। और कौन? तो आप खुद कैलकुलेशन करें, और भी MNAs हैं, हो सकता है कि बड़े साहब की जगह चाहे। वो आप छक्का मारे हैं, ये छक्का मारे हैं शरीफ साहब। यही कुछ है, यही कुछ जो है ये चल रहा है। और आपके लिए जो है ना वो जिस तरह से पहेली होती है ना, पहेलियां होती पहली नहीं है राणा साहब, आपको ये है कि आप और वादे कह देता हूं, इनको मैं थोड़ा और वादे कहता हूं राणा साहब, हो सकता है कि चाह रही हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मियां नवाज शरीफ की सेहत इस काबिल नहीं है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बने। मियां नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें या उनका इरादा हो तो उन्हें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टरी जो है वो उनके कदमों में जाकर रख देंगे। दोबारा बैरिस्टर उमैर साहब की तरफ चलते हैं। बैरिस्टर उमैर साहब, मेरी समझ में कोई बात अभी तक आई नहीं है कि वो कोई, राना साहब ने तो वो जो फील्ड मार्शल साहब वाली कहानी है ना, वो तो उन्होंने कम्प्लीटली उसको रूल आउट ही कर दिया। वो कहते हैं वो उनकी तो वज़ारत उज़्मा या सदारत के ऊपर नज़र है ही नहीं है, वो जिस दिन रिटायर होंगे तो घर जाएंगे। तो ये जो लड़ाई है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल क्या होगा किसी को? देखिए राणा साहब ने तो ख़ुद फैसलाबाद में तकरीर की थी, उसमें मरियम नवाज़ को कहा कि फ्यूचर में वज़ीर आज़म होंगी, तो लड़ाई की तो बीज वहाँ भी तो बोया गया है ना। अब बात है बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई, वो हमारी फ्यूचर लीडर है, इसमें कोई शक है? फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर वही ना। बात ये है कि शी इज द फ्यूचर ऑफ PMLN। बिलावल को अब जो सीनियर लॉट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 इलेक्शन और लड़ लेगी और उसके बाद फिर नए लोगों ने आना है। शहबाज साहब को तो रिटायर हो जाना चाहिए। राणा साहब कम से कम इस टेन्योर की गारंटी तो दे दें। नहीं चले, अभी जितनी उनमें हिम्मत है ना, उस हिसाब से तो लगता है कि अभी वो कम से कम एक इलेक्शन तो और लड़ेंगे। एक इलेक्शन और लड़ेंगे। अच्छा, बैरिस्टर उमैर साहब का जवाब दूर रह गया। बैरिस्टर उमैर साहब, यहाँ बारी का भी रौला है, अगली बारी किसकी आनी है उसका भी रौला है। देखिए वो बहुत बेहतर रोल है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से चल रहे हैं, नहीं देखें सारे ही कंटेंडर्स होते हैं। इमरान खान साहब ज़ाहिरी बात है एक चीज़ को आए करके ही ये इलेक्शन लड़ा था, और अगले हम इन्विजिट करते हैं कि इलेक्शन फेयर हो तो क्यों नहीं इमरान खान की बारी आएगी। मगर देखें मसला क्या है, ये इत्तेहाद जो बना था इमरान खान के ख़िलाफ़, ये सर्टन टर्म्स पे बना था। अब इसमें मेन लड़ाई क्या है, देखें जिस तरफ ये आ नहीं रहे, ये देखें PMLN का ग्रज क्या है। एक पंजाब वाला तो नुक्ता नज़र छोड़ दे, वो एक चले तंग नज़री से ही जो मामला, ये किस तरह से
देखते हैं कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे इंजॉय कर रही है, बर्डन नहीं ले रही। बर्डन सारा हम पे पड़ रहा है, पॉलिटिकल कैपिटल हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है, जो हर्जा सराई हो रही है हमारी हो रही है, हर जगह हम लेट डाउन हो रहे हैं। तो उस चीज़ में अब वो नहीं आ रहे, तो ये अब एक नया डायमेंशन शुरू हो गई और अब भी लड़ाई यही है। और अब भी आप देखेंगे कि ये लंबा नहीं चल रहा। बुनियादी तौर पे देखें, अगले पीपल्स पार्टी की अपने चेयरमैन के लिए पूरी कोशिश है, इनकी कोशिशें पहले ही वक्त से पहले यहाँ हो गई हैं और अंदर भी जो फॉल्ट लाइंस है वो वाजे हो गई। जो शर्जील भाई बात कर रहे हैं, ये कोई जो है ना हकीकत से दूर की बात नहीं है, क्योंकि देखें अगर फर्स्ट चॉइस PMLN की होती तो वो कभी भी मियाँ नवाज शरीफ से पीछे ना हटते। मगर जिस तरह के इलेक्शन रिजल्ट आए, जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई, वो सीधा सीधा दरवाज़ा अगले को दिखा दिया गया और मजबूरन मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ा। और वो कोई वॉलंटरीली नहीं बाहर बैठे, उन्हें भी इस चीज़ का दुख है और वो दुख काफ़ी हद तक जो है ना दिल पे ले गए, जिसकी वजह से जो है ना सेहत वाले मामलात और ये चीज़ें कह रहे हैं। अल्टीमेटली देखें, सियासत का फील्ड है, टग ऑफ वॉर है, ये टग ऑफ वॉर रहनी है। मगर मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़, राना साहब ने तो बड़े ही जो है ना तर्जुमानी अच्छे तरीके से फील्ड मार्शल साहब की कर दी। मगर देखें अल्टीमेटली देखें इन्हें जोड़ा किसने हुआ है, इन्हें एक काइनेटिक फोर्स ने जोड़ा हुआ है। वो काइनेटिक फोर्स इन्हें दूर नहीं जाने देती और इकट्ठे बिठाया हुआ है। मगर देखें पॉलिटिकली इन्होंने देखना है कि ग्राउंड पे स्पेस इनकी नहीं बन रही, और जब भी देखेंगे इन्हें यकीन हो जाएगा, इलेक्शन करीब आएगा, आप देखेंगे ये बिखर जाएंगे दोबारा से। राना साहब, दो बातें आपसे मैं तो उमैर नियाज़ी साहब से कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तो हम इकट्ठे ही रहेंगे। आप किसी और फोर्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने रजामंदी से बाहर नहीं बैठे हुए, मजबूरी में बैठे हुए, उनको दरवाज़ा दिखाया गया बाहर का। मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका पहले से, देखें ना पार्टी में डिस्कशंस होती हैं कि मेजॉरिटी के बगैर कोलिशन गवर्नमेंट को उन्होंने लीड नहीं करना था। ये उनका फैसला इलेक्शन से पहले था कि मैं कोलिशन गवर्नमेंट को लीड नहीं करूंगा। और वैसे भी कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करने का टेम्परामेंट जो मियाँ शहबाज शरीफ का है वो किसी और का नहीं हो सकता। सर, शहबाज शरीफ साहब जितनी तारीफ़ें करते हैं ना सबकी, वो सिर्फ शहबाज साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। राना साहब, फिर ये फार्मूला जो है, नहीं खैर तारीफ़ें जो है वो बिला जवाज़ नहीं करते। अच्छा। आप देखें कि उन्होंने सबसे पहले वो यानी किसी भी मुल्क के वो लीडर हैं जिन्होंने ट्रंप के मतलब जो है वो बात की थी। अब देखिए सारी दुनिया में बात हो रही है। सर, ट्रंप की भी जितनी तारीफें वो कर रहे हैं, ट्रंप भी परेशान होता है। उन्होंने तो कहा था कि अच्छा, मेरे में ये भी नोबल अब अपना जो पीस अवार्ड है वो दें उसको। सर, आप देखिए आधी दुनिया कह रही है कि दें। सर, आपने उसको ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है वो खुद भी बेचारा परेशान है। सर, एक बात बता दें, पहले BISP के ऊपर शर्जील साहब का एक नुक्ता नज़र है इनकी जमात का, आपका नुक्ता नज़र उससे बिल्कुल उलट है। आप BISP के हक में नहीं है, तो क्या भी आप में तब्दीली आई? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हम मुखालिफ सियासी जमातें हैं और इश्यूज़ के ऊपर हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, इश्यूज़ के ऊपर एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, और दुश्मन सियासी जमातों को नहीं होना चाहिए। तो मामला ये है कि जितनी भी बातें की हैं अपना शर्जील मेमन साहब ने, मुझे उनसे बिल्कुल इख्तलाफ है। मैं वैसे नहीं समझता जैसे वो समझते हैं, और जो BISP है उसके मतलब ठीक है। मैं जो उनका ये कहना है ना कि जी इसलिए मुखालिफ हैं, इनके एक दो लोगों ने ये भी कहा कि जी वो इसलिए मुखालिफ हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का नाम है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो एक ग्रेट लीडर थी और उसे शहीद किया गया और उसका एहतराम पूरी कौम को होना चाहिए। हमें जितना पीपल्स पार्टी का उतना ही है, लेकिन वो प्रोग्राम जिस तरह से, मुझे नहीं पता सिंध में वो कैसे चल रहा है, लेकिन जैसे पंजाब में चल रहा है हमें उसके ऊपर सख्त एतराज़ है। एक ब्रेक ले लें, वापसी पे आप जवाब दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शर्जील साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरीक़ाकार के हवाले से राना साहब के इतराज़ात बरकरार हैं, आपका रद्द अमल? देखें नदीम साहब, मुझे फिर अगेन अफसोस होता है। आपको पता है कि अभी रमज़ान कब था हमारा, कौन सा महीने में था? जी सर, जी अभी गुजरा है कोई 3-4 महीने पहले। रमज़ान में जो रमज़ान पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान में, वो BISP के ज़रिए दिया है।
तो अगर राणा साहब समझते हैं कि जी अगर बीआईएसपी का निज़ाम ख़राब था तो बीआईएसपी के ज़रिए क्यों आपने वो रमज़ान पैकेज लोगों को दिया? यही बात है ना, क्योंकि अब राणा साहब, मुझे पर्सनली पता है कि वो प्रोग्राम बीआईएसपी जिसको इंटरनेशनल तमाम इदारों ने एक साफ शफाफ और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट करके बीआईएसपी को सब मानते हैं, और क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा को उस असल मैं बताऊं इस उस नाम पर है, पंजाब में 35% डेटा गलत है। पंजाब में 35% डेटा आप ठीक गलत कर है। देना, राणा साहब किसने मना किया आपको? जी, आप ठीक कर दें। आप पिछले 3-4 साल से आप हुकूमत में करें ठीक किसने करें। मना किया डेटा ठीक जो करने जो जो यानी इसके अपना मिनिस्टर हैं, मैंने उनको कहा, मैंने उनको कन्फ्रंट नहीं, किया। आप दें ना, आपका डेटा जो आप है बताएं। देखिए ना, ये ये राणा साहब माजरत के साथ ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना कि 30% डेटा गलत है। तो अगर आप समझते हैं गलत है तो उसको आप ठीक करवा के दे देना उनको। आप उनके साथ बैठ जाएं और आप वो सबसे बड़े बॉस बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर साहब, वो बोलें जी कि अगर ज्यादती कहीं पे हो रही, कहीं गलत है 30% डेटा, अगर आप समझते हैं अगर गलत 30% डेटा है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तो फिर एक और आप चार्जशीट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरा एक घर में जो है वो तीन मेरे हल्के में एक एक घर में 3-3 4-4 जो है वो लोग जो है वो वसूल कर रहे हैं। रेसिपिएंट्स है उसको वसूल करने मेरी वाले। बात सुने, आप खुद कैबिनेट में बैठते हैं तो आप चार्जशीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ ना, कि आप कैबिनेट में बैठते हैं और आपको पता है कि आपके पास जो है वो 30% डेटा गलत है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने रमजान पैकेज क्यों बीआईएसपी के जरिए दिया? इसका मतलब उन्होंने कहा कि चलो 70% लोगों को तो मिल जाएगा। डेटा गलत है, बाय नोइंग द फैक्ट, अगर आपको पता है डेटा गलत है फिर आप क्यों पैसे दे रहे हैं? ओ मेमन साहब, आपको पता ही है ना, आप भी कैबिनेट में बैठे हैं, मैं भी कैबिनेट में बैठा हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से तो नहीं होती ना कि आप जो कहें वो हो जाएगा, या हर चीज़ जो है वो मैं डिक्टेट करूँगा। लेकिन मामला ये है कि जब डेटा है ही कोई नहीं, तो फिर चलो अगर 100% को नहीं मिला तो 70% को मिल जाए, 75% को मिल जाए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको पूरी जो है वो यानी सबमिट कर रहा हूँ, असल एतराज क्या है, मैं आपको अमली बताऊं? सबमिट कर रहा हूँ कि पंजाब में इसका आपने सिंध में आपने रखा होगा, पंजाब में इस डेटा में पहले भी खराबी थी को 15-20%। जब ये दोबारा इसको अपना पीटीआई के दौर में के बाद जब इसको दोबारा शुरू किया, दोबारा इसमें जो है वो खराबी पहले से बढ़ गई। अच्छा, मेरा अर्जी है, जी मेरा अर्जी शर्जील है साहब आप जवाब पूरा कर लीजिए। शर्जील साहब जी, असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम है उस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम बेनजीर है ना, उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे इस वक्त नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है पहले सर, छोड़ देना साहब, मुझे पता है ना, आप छोड़ देना मुझे। मैंने तकरीबन 1-2 पॉइंट, मरियम साहबा ने 1-2 पॉइंट ऐसे ही इस्तेमाल कर दिए थे वर्ड, जो कि ना मीडिया ने कैच किया, मैंने भी जानबूझ के इग्नोर किया। मैंने कहा चलें ठीक है, हम कहते हैं हमारी बहन है, हम काफ़ी चीज़ इग्नोर करते हैं। उन्होंने मतलब इन्हीं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रिसीव करने वालों के लिए 1-2 और ऐसे कमेंट्स दे दिए थे तकरीर में, जो कि मैं समझता हूँ कि मे बी इट माइट बी द स्लिप ऑफ टंग। लेकिन मैंने उसको भी मैंने कहा ठीक है, अगर किसी के स्लिप ऑफ टंग है तो उसको भी इग्नोर करो, खामखा उसको हवा ना बनाओ। बट मैं बताऊँ कि ये चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं पंजाब में ना, पंजाब में सबको पता है कि जी कि डबल रोटी के डब्बे पे तस्वीर किसकी लगी हुई है, आटे की डब्बे पे तस्वीर किसकी लगी हुई है। और आपको भी राणा साहब पता है इसमें, अब यार आप भी मजबूरी आपकी, आप भी शायद कैमरा पे ना कह सकें, तो नहीं तो आपकी मजबूरी नहीं है। आप मुझे बताएं, वो डबल रोटी का डब्बा है आपके पास? मैं आपको कितनी चीजें दिखा दूं? नहीं चले दिखाएं मुझे वो डबल से। सुन ले, ये सुन ले नदीम, नहीं देखें, ये होती है हाशिया आराई होती है। आप मुझे बताएं, नदीम मलिक साहब बैठे हैं, आप मुझे वो डबल रोटी का डब्बा दिखाएं जिसके ऊपर उनकी तस्वीर है, तो फिर ठीक है, हम पार्टी में हैं, हमारी भी कोई पोजीशन है, मैं बात करूंगा उसके साथ। मैं आपको इतराज करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा, लेकिन वो डबल रोटी का डब्बा मुझे दिखाएं। वो मैं दिखाऊंगा, आपको बिस्किट के डब्बे भी दिखा दूंगा, आपको मैं आपको लंच बॉक्सेस भी दिखा दूंगा। लेकिन एनी हाउ देखिए इशू क्या है, दिखाएं। तस्वीरें बहुत सारे डब्बों पे हैं शर्जील साहब, डबल रोटी पे है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे डब्बों पे है, ये बात आपकी सही है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं सब बिल्कुल एक दो मिनट रह गए क्लोजिंग रिमार्क्स पंजाब जाएंगे। सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा नदीम मलिक साहब भी कैमरा और माइक लेके साउथ पंजाब जाएंगे, कुछ वहाँ पे जो लोग बेचारे साउथ पंजाब को शर्जील मेमन साहब अपना मरियम नवाज शरीफ ने खरीद लिया है। जितनी खिदमत उसने साउथ पंजाब के सलाब जदगान की है, वो ठीक है, इक्का दुक्का तस्वीरें हर जगह से मिल जाती हैं, आपको उसका इम्पैक्ट उसका नज़र आएगा आने वाले दिनों में। आप बताइएगा उमैर न्याजी साहब,
ये मामला कहीं क्लोज होता है आपको नजर आता है, या आज तो खबर ये भी चली थी कि शायद उनको इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को सदर साहब ने कहा कि मामला हल करवाएं? मामला है वो क्या? तो चलनी थी, वो ये मेरे तो पहले आप वाले दोनों को सवाल बताओ, से मैं अभी तक समझ नहीं सका। मामला है, अभी तो मुझे पिंग पोंग लग रही है, टेबल टेनिस वाली और तो मामला बैठे है। हैं, मगर उस तरह से काबीना का हिस्सा वो तो थम है जिसने इन सारों को कटारों को इकट्ठा किया हुआ है। अब उन्हें बुलाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि वो काइनेटिक पुल चाहिए, वो काइनेटिक पुल के लिए बुलाया जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो राणा सनाउल्लाह साहब ने बेस्ट वाली बात की है ना, देखें इस चीज़ का ऑडिट होना चाहिए। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हूँ, मैं कह रहा हूँ देखें आपने 700 अरब रुपए से ज़्यादा का रकम मुख्तस किया। अगर राणा साहब कह रहे हैं कि 30% से ज़ायद लोग उसमें मुस्तहिक नहीं है, तो फिर ये देखें 700 अरब का मतलब है एनुअली $2 बिलियन से ज़्यादा का पैसा हम जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मोस्टली गलत हाथों में जा रहा है। और गलत हाथों का मतलब है इतना बड़ा फिर चूना लग रहा है इस गरीब कौम को, उसका कौन जिम्मेदार है? अगर ये नहीं करते तो ये तो फिर हम अपने हाथों से लुटा रहे हैं। 5 साल में इसका क्वांटम देखें, ये $10 बिलियन से ज़्यादा का बन रहा है। तो क्या गरीब मुल्क इस तरह का मुतहम्मिल हो सकता है कि हम कोई भी इमदाद की रकम पॉलिटिकल मोटिवेशंस के लिए गलत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें? तो इसका फिलफोर ऑडिट होना चाहिए। बैरिस्टर मैं राणा सनाउल्लाह साहब और शर्जील इनाम मेमन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।